हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तुम दास। आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कास्ट सर्टिफिकेट को ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग खुद बिना कोई पर गए घर बैठे अपना मोबाइल से कास्ट सर्टिफिकेट को ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखते रहिएगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग सभी से छोटा सा एक रिक्वेस्ट करूंगा। मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं असम राज्य से हूँ, इसलिए असम राज्य का कास्ट सर्टिफिकेट को ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है मैं दिखा रहा हूँ। आप कौन सा राज्य में से हो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको किसी भी एक ब्राउजर को लेना है। ब्राउजर को लेने के बाद आपको सर्च बार में लिखना है सेवा सेतु। सेवा सेतु लिखने के बाद आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद सेवा सेतु वेबसाइट का होम पेज आपको दिखाई देगा। इसके बाद स्क्रीन पर क्रॉस के निशान दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को आपको रिमूव कर लेना है। इसके बाद आपको ऊपर में दिखाई देगा लॉगिन और रजिस्टर। आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखाई देगा, सिटीजन, पीएफसी, सीएससी और ऑफिशियल। इन चारों ऑप्शन में से आपको सिटीजन पर क्लिक करना है। सिटीजन पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको मेरी पहचान का होम पेज दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपने अगर पहले से ही रजिस्टर करके रखा है तो आपको नीचे दिखाई देगा यूजर नेम, मोबाइल और आधार, पैन, इन तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करके आपको साइन इन कर लेना है। और अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आपको नीचे दिखाई देगा न्यू यूजर, इस पर आपको क्लिक करना है। न्यू यूजर पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर मेरी पहचान का पेज दिखाई देगा। इसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा मोबाइल नंबर। यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है इस मोबाइल नंबर को यहाँ पर आप फिल कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा जनरेट ओटीपी, इस पर आपको क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपने जो मोबाइल नंबर दिया है इसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को आप फिल कर लीजिएगा। ओटीपी को फिल करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा वेरीफाई ओटीपी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। वेरीफाई ओटीपी पर आप जैसे क्लिक करेंगे ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा गिवन नेम, यहाँ पर अपना नेम को फिल कर लीजिएगा। अपना नेम को देने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा जेंडर, इसके नीचे दिखाई देगा सिलेक्ट, इस पर आपको क्लिक करके आप मेल या फिर फीमेल हो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर को सिलेक्ट करने के बाद आपको दिखाई देगा डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे दिखेंगे पर्सनल मैसेज, यहाँ पर कोई भी पर्सनल मैसेज आप दे सकते हो। इसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा यूजर नेम, यहाँ पर अपना हिसाब से यूजर नेम को फिल कर लीजिएगा। यूजर नेम को देने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा पासवर्ड, यहाँ पर पासवर्ड को भी अपना हिसाब से एक पासवर्ड दे दीजिएगा। पासवर्ड को देने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा कन्फर्म पासवर्ड। कन्फर्म पासवर्ड पर आपने जो पासवर्ड अभी दिया है इस पासवर्ड को यहाँ पर दोबारा से री इंटर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपने अभी जो यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड को दिया है इस यूजर नेम और पासवर्ड को कोई पर आपको नोट करके रख लेना है, क्योंकि लॉगिन करने के टाइम में वो यूजर नेम और पासवर्ड आपके काम आएगा। इसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा आई कंसेंट, इसके साइड में छोटा सा एक बॉक्स दिखाई देगा, इस पर आपको टिक मार्क कर लेना है। टिक मार्क करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन पेज दिखाई देगा, इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा साइन अप, इस पर आपको क्लिक करना है। साइन अप पर आप जैसे क्लिक करेंगे फिर प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट दिखाई देगा और मेरी पहचान पे सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा गो बैक, इस पर आपको क्लिक करना है या फिर आपको फिर से सेवा सेतु के वेबसाइट पर चले आना है। सेवा सेतु का होम पेज पर चले आने के बाद आपको ऊपर में दिखाई देगा लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद फिर से 4 ऑप्शन दिखाई देगा, इन चारों में से आपको सिटीजन पर क्लिक करना है। सिटीजन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा लॉगिन करने के लिए यूजर नेम, मोबाइल और आधार, पैन। आपको यूजर नेम पर क्लिक करना है या फिर आप चाहे तो मोबाइल नंबर से भी आप लॉगिन कर सकेंगे। इसके बाद आपने जो रजिस्टर करने के टाइम में यूजर नेम और पासवर्ड को दिया था इस यूजर नेम और पासवर्ड को यहाँ पर आप दे दीजिएगा। यूजर नेम और पासवर्ड को देने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आई कंसेंट टू मेरी पहचान, इसके साइड में दिखाई देगा छोटा सा चेक बॉक्स, इस पर आपको टिक कर लेना है। चेक बॉक्स पर टिक करने के बाद आपको दिखाई देगा नीचे साइनिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। साइनिंग पर क्लिक करने के बाद फिर प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट दिखाई देगा, आपको थोड़ी देर वेट करना है। इसके बाद आप सेवा सेतु के वेबसाइट में लॉगिन हो जाओगे। इसके बाद आपको ऊपर में दिखाई देगा होम, इस पर आपको क्लिक करना है।
होम पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन पर इस तरीके का नोटिफिकेशन दिखाई देगा। इसको आपको क्रॉस के निशान पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को आपको रिमूव कर लेना है। इसके बाद आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा लुकिंग फॉर ए पार्टिकुलर सर्विस सर्च हेयर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सर्च ऑप्शन पर कास्ट सर्टिफिकेट टाइप कर लीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट टाइप करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा इशू एंड कास्ट सर्टिफिकेट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको गाइडलाइन दिखाई देगा। इस गाइडलाइन को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसके बाद आपको ऊपर में दिखाई देगा अप्लाई नाउ, इस पर आपको क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट का जो आवेदन फॉर्म है वो आपको दिखाई देगा। और इस आवेदन फॉर्म में ऊपर में नंबर 1 पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कहा गया है कास्ट सर्टिफिकेट को आवेदन करने के बाद 30 दिन के अंदर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने सही तरीके से आवेदन किया है तो आपका 30 दिन के अंदर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको दिखाई देगा जनरल इंस्ट्रक्शन। जनरल इंस्ट्रक्शन को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर कहा गया है जो स्टार मार्क दिया हुआ है वो आप नहीं चढ़ सकते हो, इसको फिल करना पड़ेगा। और जिनके नेम आवेदन होगा इनका 2 डॉक्यूमेंट लगेगा, साथ में इनका पिताजी का भी कास्ट सर्टिफिकेट को भी यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। और जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो डॉक्यूमेंट PDF फाइल में होना चाहिए और साथ में PDF फाइल का साइज 1 MB के नीचे होना चाहिए। PDF फाइल कैसे बनाना है इसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। और इसका साइज भी कम कैसे करना है इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको समझ में आया इसलिए पूरा डिटेल्स के साथ दे दिया है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि किसी भी तरह का भूल होगा तो आपका जो आवेदन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों और एक चीज बताना भूल गया हूँ, यहाँ पर एप्लीकेंट का एक पासपोर्ट साइज फोटो को भी आवेदन करने के टाइम में लगेगा। एप्लीकेंट का फोटो JPG में होना चाहिए और साथ में वो फोटो का साइज 500 KB से नीचे होना चाहिए। फोटो का साइज कैसे कम करना है इसके लिए भी मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है। वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। इसके बाद हमें थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको दिखाई देगा लैंग्वेज पर क्लिक करके यहाँ पर से अपना हिसाब से लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट, इसके नीचे दिखाई देगा एप्लीकेंट फॉर, इस पर क्लिक करके यहाँ पर से अपना जो कास्ट है इसको आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद हमें यहाँ पर नीचे दिखाई देगा नेम ऑफ द एप्लीकेंट, जिनके नाम कास्ट सर्टिफिकेट का आवेदन किया जाएगा इनका नेम को यहाँ पर दे दीजिएगा। एप्लीकेंट नेम को देने के बाद आपको जेंडर पर आना है। जेंडर पर आने के बाद आपको प्लीज सिलेक्ट पर क्लिक करके यहाँ से आप मेल या फिर फीमेल हो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर को सिलेक्ट करने के बाद आपको दिखाई देगा मोबाइल नंबर। यहाँ पर मोबाइल नंबर ऑटोफिल रहता है, अगर मोबाइल नंबर यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है इस मोबाइल नंबर को यहाँ पर दे दीजिएगा। पैन नंबर यहाँ पर आप चाहे तो दे सकते हो या फिर ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके बाद आपको दिखाई देगा ईमेल आईडी आप चाहे तो यहाँ पर दे सकते हो या फिर ब्लैंक छोड़ सकते हो। ईमेल आईडी देने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा इपिक नंबर। 18 साल के नीचे का अगर आवेदन किया जा रहा है तो यहाँ पर इपिक नंबर देने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम उनका नहीं रहता है। 18 साल के ऊपर का आवेदन किया जा रहा है तो और वोटर लिस्ट में नाम है तो यहाँ पर इपिक नंबर को दे दीजिएगा। इसके बाद आपको दिखाई देगा डेट ऑफ बर्थ, इस पर आपको क्लिक करना है। डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर से कैलेंडर ओपन होगा। इस कैलेंडर में से आपको अपना जो डेट ऑफ बर्थ है इस डेट ऑफ बर्थ को आपको सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के बाद आपको दिखाई देगा फादर नेम, यहाँ पर एप्लीकेंट का फादर नेम को दे दीजिएगा। फादर नेम को देने के बाद आपको दिखाई देगा मदर नेम, यहाँ पर एप्लीकेंट का मदर नेम को दे देना है। मदर नेम को सिलेक्ट करने के बाद आपको दिखाई देगा सिलेक्ट ए कास्ट, इस पर क्लिक करके आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको दिखाई देगा सब कास्ट ऑप्शनल है, आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है। इसके नीचे आपको आना है। नीचे आने के बाद आपको दिखाई देगा एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 पर यहाँ पर एप्लीकेंट का पूरा एड्रेस को दे दीजिएगा। एड्रेस फिल करने के बाद आपको दिखाई देगा एड्रेस लाइन 2, यहाँ पर आप चाहे तो एड्रेस को देख सकते हो या फिर ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके बाद आपको दिखाई देगा हाउस नंबर, यहाँ पर एप्लीकेंट का घर के हाउस नंबर को यहाँ पर दे दीजिएगा। हाउस नंबर को देने के बाद आपको दिखाई देगा स्टेट, यहाँ पर स्टेट ऑटोफिल रहेगा। इसके बाद आपको दिखाई देगा डिस्ट्रिक्ट, आपको सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर से अपना जो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा।
डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको दिखाई देगा सब डिवीजन। सब डिवीजन पर क्लिक करके यहाँ पर से सब डिवीजन नेम को सिलेक्ट कर लेना है। सब डिवीजन नेम को सिलेक्ट करने के बाद आपको दिखाई देगा सर्कल ऑफिस। सिलेक्ट ए सर्कल ऑफिस पर क्लिक करके यहाँ पर से जो सर्कल ऑफिस नेम है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सर्कल ऑफिस नेम को सिलेक्ट करने के बाद आपको दिखाई देगा मौजा। इसके बाद प्लीज सिलेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर से मौजा नेम को सिलेक्ट कर लीजिएगा। मौजा नेम को सिलेक्ट करने के बाद आपको दिखाई देगा विलेज और टाउन। इसके बाद सर्च और सिलेक्ट पर क्लिक करके अगर आप विलेज से है तो यहाँ पर से अपना विलेज नेम को सिलेक्ट कर लीजिएगा और टाउन से है तो टाउन का जो वार्ड नंबर है इस वार्ड नंबर नेम को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको दिखाई देगा पुलिस स्टेशन। यहाँ पर अपना एरिया का जो पुलिस स्टेशन नेम है इस पुलिस स्टेशन नेम को यहाँ पर दे दीजिएगा। पुलिस स्टेशन नेम को देने के बाद आपको दिखाई देगा पोस्ट ऑफिस। यहाँ पर एप्लीकेंट के जो पोस्ट ऑफिस नेम है इस पोस्ट ऑफिस नेम को यहाँ पर दे दीजिएगा। पोस्ट ऑफिस नेम को देने के बाद यहाँ पर एप्लीकेंट के एरिया का जो पिन कोड है इस पिन कोड को यहाँ पर दे दीजिएगा। पिन कोड को देने के बाद आपने जो फिल किया है इसको आपको दोबारा से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा आर यू श्योर, आपको यस पर क्लिक कर लेना है। यस पर क्लिक करने के बाद पेज लोडिंग होगा, आपको थोड़ी देर वेट करना है। पेज लोडिंग होने के बाद आपको और एक इंटरपेज दिखाई देगा। इसके बाद आपको दिखाई देगा एप्लीकेंट फोटो, इसके साइड में दिखाई देगा सिलेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर से एप्लीकेंट फोटो पर टिक कर लेना है। फोटो पर टिक करने के बाद आपके साइड में दिखाई देगा ब्राउजर, इस पर आपको क्लिक करना है। ब्राउजर पर क्लिक करने के बाद आपने जहाँ पर एप्लीकेंट फोटो को रखा है वो फोटो आपको सिलेक्ट कर लेना है। एप्लीकेंट फोटो जेपीजी में होना चाहिए और इसका फाइल के साइज 500 KB के नीचे होना चाहिए। एप्लीकेंट फोटो को सिलेक्ट करने के बाद आपको दिखाई देगा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। वो डॉक्यूमेंट PDF फाइल में होना चाहिए और साथ में फाइल का साइज 1 MB के नीचे होना चाहिए। बर्थ प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको साइड में दिखाई देगा सिलेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। सिलेक्ट पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट नेम दिखाई देगा, तो यहाँ से जो आपके पास डॉक्यूमेंट है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। डॉक्यूमेंट नेम को सिलेक्ट करने के बाद आपको साइड में दिखाई देगा ब्राउजर, इस पर आपको क्लिक करके आपने जहाँ पर डॉक्यूमेंट को सेव करके रखा है इस डॉक्यूमेंट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। बर्थ प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको दिखाई देगा प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस पर एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए आपको साइड में दिखाई देगा सिलेक्ट, सिलेक्ट पर क्लिक करना है। सिलेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट नेम दिखाई देगा, यहाँ से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद आपको साइड में दिखाई देगा ब्राउजर, इस पर क्लिक करके आपने जहाँ पर डॉक्यूमेंट को सेव करके रखा है इसी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको दिखाई देगा कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ फादर। यहाँ पर जो आवेदनकारी है उनके पिताजी का कास्ट सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो फादर कार्ड सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए आपको साइड में दिखाई देगा सिलेक्ट, इस पर क्लिक करके आपको कार्ड सर्टिफिकेट ऑफ फादर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको साइड में दिखाई देगा ब्राउजर, ब्राउजर पर क्लिक करके आपने जहाँ पर डॉक्यूमेंट को सेव करके रखा है यहाँ पर से इस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो डॉक्यूमेंट PDF फाइल में होना चाहिए। वो मैंने वीडियो के शुरू के टाइम में ही बता दिया था और वो PDF फाइल 1 MB के नीचे होना चाहिए। तो फादर कार्ड सर्टिफिकेट को अपलोड करने के बाद इसके बाद आपको दिखाई देगा एनी अदर डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आप चाहे तो और एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो या फिर ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट फिल किया है इसको एक बार दोबारा से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपने जो फॉर्म भरा है वो फॉर्म आपको दिखाई देगा। इस फॉर्म को एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर किसी भी तरह का भूल हुआ है तो आपको नीचे दिखाई देगा एडिट, इस पर क्लिक करके आप सुधार कर सकते हो। और जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था वो डॉक्यूमेंट आप चेक करना चाहते हो तो आपको दिखाई देगा व्यू और डाउनलोड, आप व्यू पर क्लिक करके वो डॉक्यूमेंट आपने सही अपलोड किया है या नहीं आप देख सकते हो। साथ में जो आवेदन फॉर्म आपने भरा है वो फॉर्म आप PDF फाइल में प्रिंट भी कर सकते हो। तो प्रिंट करने के लिए सिर्फ आपको प्रिंट पर क्लिक करना है। प्रिंट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको आवेदन फॉर्म दिखाई देगा, फिर आपको ऊपर में दिखाई देगा PDF, इस पर आपको क्लिक करना है। PDF पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको दिखाई देगा सेव, सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। सेव पर क्लिक करने के बाद फिर आपका जो आवेदन फॉर्म है वो PDF फाइल में सेव हो जाएगा। तो सब कुछ डिटेल्स को चेक करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा मेक पेमेंट। मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेमेंट का पेज दिखाई देगा, यहाँ पर आपको 40 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट करने के लिए आपको दिखाई देगा इंटरनेट बैंकिंग और पेमेंट गेटवे। आप पेमेंट गेटवे पर टिक कर लीजिएगा। आपके पास अगर इंटरनेट बैंकिंग है तो
इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद आपको दिखाई देगा सिलेक्ट बैंक, इस पर क्लिक करके यहाँ पर से IDFC फर्स्ट बैंक इस पर आपको टिक कर लेना है। ये बैंक नेम सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए है। इसके बाद नीचे दिखाई देगा एग्री, एग्री पर टिक करना है। एग्री पर टिक करने के बाद दिखाई देगा प्रोसीड फॉर पेमेंट, इस पर क्लिक करना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट इस पर क्लिक करने के बाद पेज लोडिंग होगा। पेज लोडिंग होने के बाद आपको दिखाई देगा GRN नंबर, इस GRN नंबर को आप कोई पर नोट करके रख लीजिएगा। इसके बाद आपको दिखाई देगा ओके, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको आसाम ई-गार्ड्स का और एक इंटरपेज दिखाई देगा और यहाँ पर डिटेल्स के साथ दिया हुआ है आपका फॉर्म। फाइनल सबमिट होने के बाद इसी जगह पर आपका फॉर्म रिसीव होगा और वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद आपको दिखाई देगा आई हैव नीड, आई एग्री विथ द टर्म्स एंड कंडीशन। इसके साइड में जो चेक बॉक्स दिखाई देगा इस पर आप टिक कर लीजिएगा। चेक बॉक्स पर टिक मार्क करने के बाद आपको दिखाई देगा प्रोसीड टू पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद और एक इंटरपेज दिखाई देगा, यहाँ पर जो पेमेंट करेंगे वो पेमेंट अमाउंट दिखाई देगा। इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको दिखाई देगा पेमेंट इन्फॉर्मेशन। के पास अगर ATM कार्ड है तो यहाँ पर ATM कार्ड के थ्रू भी पेमेंट को कर सकते हो। ATM कार्ड के जरिए पेमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले ATM कार्ड का जो नंबर है वो नंबर को आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद मंथ, ईयर और CVV पिन को डालकर मेक पेमेंट पर क्लिक करके आप पेमेंट कर लीजिएगा। तो पेमेंट करने के लिए सबसे आसान तरीका है UPI के जरिए। आप भी UPI के जरिए पेमेंट कर लीजिएगा। तो मैं UPI को सिलेक्ट कर लिया है। UPI को सिलेक्ट करने के बाद आपको दिखाई देगा पे बाय एनी UPI ऐप, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जितनी भी UPI ऐप को चलाते हो यहाँ पर सभी ऐप दिखाई देगा। यहाँ पर से आप गूगल पे या फिर फोन पे जो भी UPI ऐप को चलाते हो इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद UPI ऐप ओपन होगा। ओपन होने के बाद आप UPI पिन डालकर 40 रुपये का पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट करने के बाद वो ट्रांजैक्शन स्लिप दिखाई देगा, साथ में वो स्लिप PDF फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। आप ओपन पर क्लिक करके इस ट्रांजैक्शन स्लिप को आप देख सकते हो। इसके बाद सेवा सेतु के होम पेज पर आपको फिर से चले आना है। चले आने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करके यूजर नेम और पासवर्ड को डालकर आपको साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा इशू एंड कास्ट सर्टिफिकेट, इसके नीचे दिखाई देगा एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और आपने जो फॉर्म सबमिट किया था इसका एक्नॉलेजमेंट दिखाई देगा। इसके बाद करंट स्टेटस पर पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि अभी अपडेट नहीं हुआ है। अपडेट होने के बाद सबमिटेड दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो करंट स्टेटस पर पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा था, अभी सबमिटेड दिखा रहा है। इसके बाद आपको दिखाई देगा ट्रैक प्रोग्रेस, इस पर आप क्लिक करके जो फॉर्म आपने सबमिट किया है इस फॉर्म का स्टेटस आप चेक कर सकते हो। इसके बाद आपको दिखाई देगा व्यू एक्नॉलेजमेंट, इस पर क्लिक कीजिएगा। व्यू एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा योर फीडबैक। इस वेबसाइट पर काम करके आपको कैसा लगा है आप फीडबैक दे दीजिएगा। फीडबैक देने के बाद आपको दिखाई देगा सबमिट, इस पर क्लिक कीजिएगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा थैंक यू फॉर द फीडबैक। इसके बाद आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिखाई देगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको दिखाई देगा प्रिंट इन इंग्लिश, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको दिखाई देगा PDF पर क्लिक करना है। PDF पर क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। सेव पर आप जैसे क्लिक करेंगे वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप PDF फाइल में सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको दिखाई देगा प्रीव्यू एप्लीकेशन। प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके आपने जो फॉर्म सबमिट किया है इस फॉर्म को आप दोबारा से देख सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स के साथ दिखा दिया है। दोस्तों वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा और मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में इस वीडियो को देखकर आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।